लीजिए, बापूजी कोई छोटे मोटे संत नहीं है, राष्ट्र संत है, विश्व गुरु है। मैं दावे से कहती हूँ, मेरे से कोरे कागज पे आप लिखवा लीजिए, विश्व गुरु बापू संत शिरोमणि बाबू आशाराम जी हैं। और आप एक चीज को आपको बताती हूँ कि आपको सरल जो चीज मिल जाती है उसकी आप कदर नहीं करते, हम कदर नहीं करते उसकी। जब हमें कोई चीज मुश्किल से मिलती है तो हम तड़प से कहते हैं कि उस चीज को कैसे हम हासिल करें, इसको हम हासिल करें, हम इसको हासिल करें। तो इसी तरह बापूजी हमें सत्संग देते थे, एक दिन में 4 सत्संग देते थे कि मेरे बच्चों के पैसे खर्च ज्यादा ना हो, मेरे बच्चे परेशान ना हो। अभी मुंबई में हैं, फिर कलकत्ता पहुंच गए हैं, फिर क्या कहते हैं पूना पहुंच गए हैं, लुधियाना पहुंच गए, दिल्ली आ गए हैं। आप सबको पूनम पे बाबूजी ने दर्शन दिया है कि नहीं दिया? जोर से बोलो। तो फिर हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम उनके दिव्य कार्य में जुट जाएं। बापूजी ने हमारी तड़प बढ़ाने के लिए वहां बैठे हुए हैं। किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया जो संत शिरोमणि बापू आशाराम जी को जेल के अंदर रख सके। मैं आपसे दावे से कहती हूँ, 1 सेकंड में बापूजी बाहर आ सकते हैं, बाकी वो प्रकृति से नहीं लड़ना चाहते। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें इतने बड़े, इतने पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुवर मिले हैं। मिले हैं कि नहीं मिले हैं? नहीं तो आज हम भी ठोकरे खाते, इधर उधर मत्था टेकते फिरते और जगह जगह जाके कहते हमारा ये काम कर दो, हमारा ये काम कर दो। आज आप ऋषि प्रसाद की सेवा करते हो, कोई काम दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो आप पूरा नहीं कर सकते। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो आपका काम पूरा नहीं हो सकता। जो भाग्यशाली इंसान है वो इस टाइम यहाँ बैठा हुआ है, अगर जिसके भाग्य में नहीं है वो उठ के यहाँ से चला गया, क्योंकि ये बापूजी की मर्जी है। अब बताइए, बापूजी को अपने प्रचार की कोई जरूरत नहीं है। बापूजी के हाथ में एक दफे माइक आ जाएगा, सारा जय जयकार हो जाएगी। वो आप लोगों की भक्ति बढ़ाने के लिए मतलब इस तरह कर रहे हैं, अपने ऊपर कष्ट उठा रहे हैं। आपने कह दिया बापू मेरे पैर में दर्द है, बापू मेरे पैर में दर्द है, वो तुमने तो बापू को दर्द दे दिया अपना। बापू मेरे बच्चा बीमार है, बापू मेरे पति को अटैक आ गया है, बापू मेरे को कैंसर हो गया, मेरे को वो हो गया। अरे सारी चीज तो तुम बापूजी को देने लग रहे हो। कभी ये भी कहा है कि बापू आज हमने सेवा नहीं करी, आज हमने स्मरण नहीं हुआ, तो कितना अच्छा लगे। अरे वो माओ की माँ है, बाप के बाप हैं, पूरे ब्रह्मांड में ऐसे संत नहीं मिल सकते हमें। हम उस परमात्मा को, उस इष्ट को, अपने गुरु को बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार साधुवाद करते हैं कि हे प्रभु आपने हमें अपना लिया, आपका लाख लाख शुक्र है, नहीं तो हम औरों के तरह आज हम भटकते फिरते। मैं आपको बताती हूँ छोटी सी घटना। जब मैं शाहजहांपुर जाती थी पहले दिन, मैं ऋषि प्रसाद के कार्यालय में बैठती हूँ, ऋषि प्रसाद की सेवा करती हूँ, करती नहीं हूँ, करवाते हैं, मेरे में ताकत नहीं है इतनी। तो मेरे मन में मैं ऋषि प्रसाद ले लेकर स्टेशनों पे जाती थी, कोई साथ नहीं जाता था, अकेली 1000 किताबें ली और जाके वहां पे रेलवे स्टेशन पे बांटना शुरू करा, सब बढ़ जाती थी। उसके बाद मैंने किसी से पूछा कि भाई शाहजहांपुर मतलब ट्रेन कितने बजे जाती है? तो उन्होंने बताया कि मैडम मतलब शाहजहांपुर ट्रेन सवेरे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 7 बजे जाती है, गुवाहाटी एक्सप्रेस आती है गुवाहाटी से। मैंने एक दिन क्या करा कि एक बड़ी सारी अटैची ली, उसमें 500-600 ऋषि प्रसाद, 70-75 लिए जागो हिंदुस्तान और 80 ली ऋषि दर्शन, और चल दिया। उन्होंने से ये पूछा था कि कितने बजे वहां से वापस आती है, कि वहां 2:30 बजे पहुंच जाती है, और फिर मैंने कहा फिर तो शाम को वापस आ जाऊंगी। अब यही टाइम था, पता नहीं जनवरी का था, पता नहीं दिसंबर का था। ट्रेन लेट हो गई, कोहरा इतना हो गया कि ट्रेन रात को 6 बजे उसने ट्रेन ने मेरे को शाम को उतारा। अब मैं जब 6 बज गए तो अंधेरा हो गया, तो मैं कहने लगी बापू कहाँ जाऊं, यहाँ तो मेरा कोई है नहीं,
और मैं तो दुश्मनों के गांव में बैठी हूँ, अब कहाँ जाऊं। तो दिमाग में आया, मैंने अटैची खोल दी। अटैची खोल के मैंने ऋषि प्रसाद और ऋषि दर्शन वगैरह बांटना शुरू करा। सब ने ले ली, मेरी 10-15 मिनट में सारी बट गई। अब आप देखिए कि फिर पुलिस वाले कहने लगे, मैडम जी कहाँ से आई हो? मैंने कहा मैं दिल्ली से आई हूँ। मैडम चाय पियो ना? मैंने कहा। मैडम जूस पी लो? मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं पीना है। बोले क्यों? खा लीजिए कुछ। मैं कहा नहीं। एक लंबा सा सरदार आया है, बुजुर्ग था, उसकी सफेद दाढ़ी थी, और वो आके कहने लगा, बीबी कित्थों आई हो? मैंने कहा जी दिल्ली से आई हूँ। बोले बीबी ए जगह है ना चंगी नहीं है, तुसी इधरों चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, और किसी का कुछ खाना नहीं है। मैंने कहा वीर जी मेरे पास तो टिकट नहीं है। तो बोले जर्नल की ले लो। बापू कैसे रक्षा करते हैं आप देखिए। और ये ब्लैक कोट मैं बचपन से पहनती हूँ, और बापूजी ने मुझे एडवोकेट बना रखा है। भरी कोर्ट के अंदर आवाज लगाते हैं, हेलो वकील जी और वकील साहब। शहंशाह की देखो ना। उसके बाद मैं जब S3 में जाके चढ़ गई हूँ, तो मैं किसी सीट पे बैठी हुई हूँ, तो टीटी आया। टीटी बोला टिकट, मैंने दे दिया। बोले ये तो जर्नल का है। मेरे मुंह से निकला स्टॉप, क्योंकि टीटी का भी ऐसा है ब्लैक कोट और एडवोकेट का भी। मैंने कहा भैया जो लेना है ना ले लो, और मुझे सीट दे दो। बोले कहीं अपनों से भी लेते हैं? वाह मेरे गुरु, वाह मेरे साईं, कुर्बान जाऊं। किस किस के घट में वास कर करके वो सेवा करवाते हैं, और हम कहते हैं सेवा करते हैं। बिल्कुल नहीं करते हम सेवा। सेवा अब बापूजी कराते हैं। उसके बाद एक बच्चा लेटा हुआ था, जवान। बोले भैया नीचे उतर, हमारी मैडम आराम करेगी। ओहो मैडम आ गई है, कोई प्रधानमंत्री जो वो आराम करेगी। ये देखो शहंशाह की बात। वो बच्चा उतरा, मैं ऊपर अपना शॉल लेके लेट गई। सवेरे 6 बजे उतरी, अपने घर पहुंच गई। तब के बाद तो मुझे ऐसी लगन लग गई कि 7 साल तक बापूजी ने वहां भेजा मुझे हर महीने। कभी 5,000, फिर मेरा और बड़ा हौसला, फिर मैं 5-5, 6-6 हजार ले जाने लगी। फिर न्यूज़पेपर में डालने लगी। न्यूज़पेपर में डालने लगी। न्यूज़पेपर वाले कहते मैडम जी हमें, मैडम जी हमें, मैडम जी हमें। बढ़ जाती, मैं घर आ जाती। फिर एक दफे मेरा मन हुआ कि पूरे शाहजहांपुर में मतलब ये ऋषि प्रसाद जानी चाहिए। 12,500 ऋषि प्रसाद इनोवा गाड़ी करी, 2-4 अपने भाई बहन लिए सेवादार, और उसमें डाल के, और जब मैं शाहजहांपुर सवेरे मैंने क्या कहते हैं 4 बजे वहां डाल दिया है न्यूज़पेपर में, 12,500 घर में बापूजी ने ऋषि प्रसाद पहुंचा दिया है। उसके बाद 8:30-9 बजे मतलब न्यूज में आने लग गया कि पता नहीं कौन आया है, तो ये मतलब ऋषि प्रसाद डाल के चला गया है, पता नहीं कौन है कौन नहीं है। जब मैं घर पे आई हूँ तो मुझे लोगों ने डराने की कोशिश करी। अरे मैं कोई छोटे मोटे संत की बेटी नहीं हूँ, बहुत बड़े संत की बच्ची हूँ मैं। माता जी अपना व्हाट्सएप बंद कर दो। मैं कहा नहीं, कुछ नहीं करना। आज आप ये देख लिए कि वहां पे सब लोग बाग ये कहने लगे कि बाबा को इन्होंने पैसे लेके फंसाया है।